हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्री टाइम में कुछ एनालाइज किया है जिसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और विश्वास करो, ये आपको कई साल बचाएगा, कई साल आगे लेके जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग के बाद मेरा सेल्फ एनालिसिस है जो आपको कई घंटे और कई साल बचा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस है तो सुनिए। देखो, ऑन एन एवरेज अगर हम अपने पूरे दिन को देखें, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 8 आवर्स हर कोई होता है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट एक एवरेज ह्यूमन 8 घंटे सोता है। ठीक है, हमारे पास बचे 16 घंटे। बाकी 8 घंटे हमारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए निकाल दो, खाना पीना घूमना फिरना। ठीक है, ऑन एन एवरेज इफेक्टिवली हम पे 8 आवर्स सेव रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग लोगों के केस के सिनेरियो में। हमारे पास 8 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ भी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव या कैसे भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें किसके बारे में सोचना है कि भाई इन 8 घंटों को अगर कोई करियर बनाना चाहता है, मेन हमारा फोकस करियर पर रहेगा। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरे पास आइडिया नहीं है, कैसे करूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। ठीक है, तो ये 8 घंटे होते हैं हम पे हर रोज। ठीक है, पहली चीज हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स। तो पैसा हो सकता है कहीं के पास है, कहीं के पास नहीं है, लेकिन टाइम सबके पास रोज प्रोडक्टिवली 8 घंटे तो सबके पास होते हैं। ठीक है, और अगर हम एक महीने में बताएं तो हम पे टोटल कितना टाइम होगा, 8 × 30 240 आवर्स, मतलब 240 घंटे हमारे पास एक महीने के अंदर होते हैं जिसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, और पूरे साल में करें तो 240 × 30 3000 आवर्स, 3000 घंटे होते हैं हम पे पूरे साल में, जिसमें प्रोडक्टिवली कुछ भी अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से सो करके खा पी करके, कोई टेंशन कोई स्ट्रेस क्रिएट करे बिना, कोई भी स्ट्रेस क्रिएट करे बिना। ठीक, तो एक चीज ये हो गई कि हमारे पास रोज 8 घंटे होते हैं, एक महीने में 250 घंटे होते हैं, और पूरे साल में 3000 घंटे होते हैं हमारे पास, जिसमें हम कुछ भी सीख सकते हैं और कैसे भी इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं खासकर, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयज और जो भी कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उनके लिए अलग हो गए। ठीक, अब हमको बात ये करनी है कि क्या करें करियर वाइज। सबको सैचुरेटेड लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आप कोई भी स्किल सीख सकते हो इन 8 घंटों में। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, पैसा कैसे कमाना है, सबसे मेन बात ये है। तो इन 8 घंटों में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो। कोई भी स्किल ले लो जो भी आपको समझ में आए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिस्ट हो, अकाउंटिंग हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो। कोई भी कोर्स आप यूडेमी यूट्यूब पे देखोगे, 10-12 घंटे से ज्यादा का कोर्स नहीं होता, 15 घंटे का। ठीक है, और उसको मान लो आपको समझने में कुछ टाइम भी लगता है, तो 15 घंटे का कोर्स मान लो आप 100 घंटों में पूरा करोगे। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके मान लो आपको 200 घंटे लग जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको एक महीने के अंदर आप एक कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इन 8 आवर्स को लर्निंग पे यूटिलाइज करते हो, फुली फोकस्ड होकर के, और आपको कोई और काम नहीं है तो। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ नई करियर बनाने की सोच रहे हो सबसे पहले, तो आप एक महीने के अंदर कोई भी अच्छी से अच्छी स्किल सीख सकते हो। अच्छा, पहली चीज हो गई स्किल सीख लेना। दोबारा में क्या करना है, तो दूसरी चीज सबसे आसान है, उसमें सबसे ज्यादा मजेदार पोर्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई भी स्किल सीख जाते हैं तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर किसी भी जॉब प्लेटफॉर्म में जाकर अपने रिज्यूम अपलोड करते हैं, जगह जगह अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्लिक करना है आपको ऐप के अंदर, और आपके पास अपने आप रिक्रूटर्स के फोन आएंगे, कहीं से ईमेल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इंटरव्यू देना है और अपनी जॉब क्रैक करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज हो सकती है कि जब भी आप कोई स्किल सीख जाते हो तो आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, मान लो आपको जॉब नहीं करना है, बिजनेस टाइप में करना चाहो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो थोड़ी सी। ठीक है, गूगल पे अपने एड्स रन करो, 10-20 रुपए 50 रुपए से एड रन करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आपके पास जो भी क्लाइंट आए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसे कमाओ। ठीक, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको एक चीज के बारे में मैंने बताया था जिसको कि आप चैट जीपीटी का नाम दो। ठीक है,
नाम क्या था उसका? नाम चैट जीपीटी है। तो आप चैट जीपीटी से पूछ के बताओ आगे और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मेरा ओपिनियन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू टू बी विद अस। बाय।